नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफएचपीएल टीपी के बारे में। एफएचपीएल टीपी के अंदर मैटरनिटी क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, आज के वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी क्लेम कवर है या नहीं कवर है। उसके लिए दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर हमें अलग से प्लान लेना होता है, तभी हमारा जो मैटरनिटी का क्लेम है वो हमारी पॉलिसी कवर करती है। अगर हमारी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी से रिलेटेड कोई प्लान नहीं है तो हमारी पॉलिसी के अंदर हम मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, और अगर हमने प्लान लिया हुआ है मैटरनिटी से रिलेटेड तो उसके अंदर हम आसानी से अपना क्लेम ले सकते हैं। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर मोस्टली पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का जो खर्चा है वो कवर होता है, यानी कि क्लेम आप आसानी से ले सकते हो। इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी दोनों पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी की जो लिमिट होती है वो अलग अलग मिलेगी। वो आपको अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में चेक करनी है। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है मैटरनिटी क्लेम के अंदर, और कैसे आप लोग अपनी पॉलिसी के अंदर चेक कर सकते हो कि हमें मैटरनिटी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम एफएचपीएल की पॉलिसी परचेज करते हैं या फिर हमें कॉर्पोरेट की तरफ से मिलती है, तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर हमने मैटरनिटी से रिलेटेड कोई प्लान लिया है या नहीं लिया है, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। उसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर हमें अलग से प्लान लेना होता है, तभी वो पॉलिसी उसको कवर करती है। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर पहले दिन से ही मैटरनिटी का जो खर्चा होता है वो कवर होता है, लेकिन टोटल पॉलिसी की जो लिमिट होती है उसके अंदर मैटरनिटी की लिमिट अलग होती है। जैसे 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, या 80,000 हो गया, 1 लाख हो गया। अलग अलग पॉलिसी के अंदर अलग अलग लिमिट हो सकती है। तो वो आपको कैसे पता लगेगी? जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करते हो या फिर कॉर्पोरेट की तरफ से आपको मिलती है एफएचपीएल टीपीए की, तो उसकी आपको टर्म एंड कंडीशंस पढ़नी है। टर्म एंड कंडीशंस के अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि आपकी पॉलिसी में कितने दिन का आप क्लेम कर सकते हो और कितनी लिमिट तक आपकी पॉलिसी के अंदर आप मैटरनिटी का जो खर्चा है वो ले सकते हो। तो मैटरनिटी की जो लिमिट है वो आपकी पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशंस में लिखी होगी, तो उसको आपको देखना है, पढ़ना है। फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है कि कैसे पॉलिसी की लिमिट पता करनी है, या फिर हमें कैसे पता लगेगा कि पॉलिसी के अंदर कवर है या नहीं है, तो आप अपने कस्टमर केयर में बात कर सकते हो, यानी कि जो पॉलिसी एफएचपीएल की उसके कस्टमर केयर में बात करके भी आप पता कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है पता करने का, वो तरीका है अगर आपने पॉलिसी एजेंट से परचेज की है या फिर बैंक से परचेज की है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हो। वो भी चेक करके बता देंगे कि आपकी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का जो क्लेम है वो कवर होगा या नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन इस चीज को पता करने का वो है कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर जो एचआर होते हैं, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एचआर को इस बारे में पता होता है कि आपकी पॉलिसी की लिमिट कितनी है और आपकी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी क्लेम कवर होगा या नहीं होगा, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये 3 तरीके काफी इजी तरीके हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हो। अब आपको पता लग गया कि आपकी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का क्लेम कवर है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप अपनी मैटरनिटी का क्लेम लोगे तो एडमिट होने से पहले आपके पास एक तो हेल्थ कार्ड होना चाहिए या पॉलिसी की कॉपी होनी चाहिए। पेशेंट की आईडी के अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। इनके बेसिस पे आप कैशलेस क्लेम आसानी से ले सकते हो या फिर अपने बिल रिम्बर्स भी कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हमारी तो लिमिट 50,000 की है, लेकिन हमारे तो 20,000 के अंदर ही हमारा जो क्लेम है वो पास हो गया, 30,000 हमारा बच गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 50,000 की लिमिट आपकी पॉलिसी के अंदर है वो आप एडमिट होके ही यूज कर सकते हो। एडमिट होने से पहले कि अगर आपने 50,000 या 1 लाख रुपया खर्च कर दिया है तो वो कवर नहीं होगा। 50,000 की लिमिट है तो 50,000 ही आप उसके अंदर क्लेम कर सकते हो, यानी आप कैशलेस भी ले सकते हो। बचे हुए अमाउंट का प्री और पोस्ट में क्लेम कर सकते हो, यानी एडमिट होने से पहले का जो खर्चा है वो क्लेम कर सकते हो और एडमिट होने के बाद का जो खर्चा है वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर लिमिट 50,000 है और आपका खर्चा 1 लाख रुपए का हो गया है तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 50,000 रुपए का ही क्लेम कंपनी से मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पॉलिसी के अंदर लिमिट बच जाती है तो आप उसको प्री और पोस्ट में क्लेम करके भी यूज कर सकते हो। तो जो पॉलिसी है
आपकी है वो एडमिट केस में चलेगी, और जब एडमिट केस में आप यूज कर लोगे उसके बाद कुछ बचा अमाउंट है वो प्री और पोस्ट में आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आप लोग मैटरनिटी का जो क्लेम है आसानी से ले सकते हो। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी FHPL TPA के पॉलिसी होल्डर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हैं या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी वाले हैं, सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।